नमस्कार दोस्तों, पहला मैं पंकज रौथेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में हर रोज न्यूज ही न्यूज है, अलग अलग तरह की न्यूज आती है और उस न्यूज को आप तक पहुंचाने का काम मैं इस मंच के जरिए करता हूं। लेकिन कुछ सवालों वाला सिलसिला, प्रश्नकाल वाला सिलसिला, जहां पर सियासी लोग ही उलझते दिखते हैं, अधिकारी बनाम अब नेता हो रहा है, जनप्रतिनिधि हो रहा है। प्रदेश में कई मर्तबा ऐसी तस्वीरें हमारे को देखने को मिलती हैं जिस पर सवाल होते हैं कि हो क्या रहा है। ऐसे में पुरानी तस्वीर हम देखें, बात अलग है, लेकिन जो ताज़ा तस्वीर है कि आसमानी आफत के बीच में जिलाधिकारी और तमाम और अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल ये कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो खुद पांव-पांव चलकर आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंच रहे हैं, आज भी पहुंचे हैं, उन्होंने कहा था बल्कि अधिकारी फ़ोन उठाएँगे सबका, फ़ोन ऑन रखेंगे, रात हो, दिन हो, जो भी हो, निर्देश दिए गए साफ तौर पर। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिली, जिससे लगा कि कुछ अलग ही हो रहा है प्रदेश में। खासकर ब्यूरोक्रेसी, वो नौकरशाही वाला तबका, वो क्यों? वो क्यों ऐसा हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। क्योंकि माहौल गर्म है, अफसरों के रवैये को लेकर जनप्रतिनिधियों का पारा हाई लग रहा है। हाल में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी वाला मसला, वो एक वीडियो आया था सामने, उसमें उन्होंने कैसे डीएम साहब से बात की, वो सबने देखा। अब कांग्रेस के विधायक हैं हरीश धामी, वो कह रहे हैं कि डीएम ने फोन नहीं उठाया। गिरी साहब जो पिथौरागढ़ के डीएम हैं, उन्होंने फोन नहीं उठाया और इसको लेकर वो काफी आक्रोशित भी। हम बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएं और सवालों का सिलसिला शुरू करें, समझने की कोशिश करें। ये छोटे से प्रदेश में थोड़े बहुत अफसर, थोड़े बहुत मंत्री और थोड़े बहुत विधायक, जनप्रतिनिधि, और उसके बाद स्थिति हमारे सामने ये है कि कोई किसी की सुन नहीं रहा। ऐसा क्यों? अब तो फ़ोन भी फ्री हो गया है, अब तो इनकमिंग के पैसे भी नहीं लगते, आउटगोइंग भी नहीं लगते, इतना सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति में ये जो सियासत बनाम नौकरशाही हो रहा है, जो नेता बनाम नौकरशाही हो रहा है, ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे इस चर्चा के ज़रिए। तो 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी वाले जैसे ही जुड़ेंगे उनसे भी हम सवाल करेंगे। कुलदीप भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, स्वागत है आपका। और नवीन जोशी जी, कांग्रेस के नेता, महामंत्री प्रदेश, वो क्या पूरे उत्तराखंड में भी ये स्वागत है आपका भी। और बीजेपी वाले कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। आप दोनों से चर्चा की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं हरीश धामी जी को सुनाना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या उनकी लड़ाई है, कहाँ उनकी नाराजगी है। भाई, एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला शख्स अगर कुछ कह रहा है तो कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा। जोशी जी, आप सुनिएगा गौर से। आपदा से सभी लोग ग्रस्त हैं, सभी जगह जो है कनेक्टिविटी बंद है। तो मेरे यहाँ नामिक क्षेत्र में है और धामी गांव है और सोबला, इन 3 एरियाओं में सड़क बंद होने से लोग वहाँ पर बीमार थे, जिनका मेरे पर एप्लीकेशन आया और मैंने वो एप्लीकेशन इनको फॉरवर्ड किया। उसके बाद मैंने इनसे कहा भी स्पेशली कि भाई आप तत्काल जो भी है, जो अरेंजमेंट होता है आप हमें अवगत करा दें ताकि उन लोगों को हम बता सकें। 2 बजे तक मैं इंतज़ार करते रहा, मुझे कोई इनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जब मैंने कॉल बैक किया तो मेरा कोई कॉल रिसीव करने को तैयार नहीं था। उसके बाद मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और पत्र लिख के जब सोशल मीडिया में डाला तो उसके बाद एसडीएम के भी फ़ोन आते हैं, सभी के फ़ोन आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रदेश में विशेषकर जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पर आपदा का सीजन है, अगर आप विधायक का कॉल नहीं उठा रहे तो फिर आम जनता का क्या कॉल आप उठा रहे होंगे, क्या उनको सहयोग कर रहे होंगे। तो ये बहुत एक गंभीर मामला था, इसको लेके मैंने लिखा है। और दूसरा, जो मुझे दैवीय आपदा और खनन्यास के पैसों का जो इन्होंने विवरण मांगने के बाद नहीं दिया था, उसके लिए मैं विशेषाधिकार हनन की बात मैंने कही है। और निश्चित तौर पर मैं तो विशेषाधिकार हनन इसी बार लगाता, लेकिन हाउस नहीं चल पाया। जैसे ही विधानसभा सत्र चलेगा मैं निश्चित तौर पे जो है विशेषाधिकार हनन भी लाऊंगा। और मैं चाहूँगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी इस बार केवल वार्निंग न दें, बल्कि इनको हाउस के अंदर बुलाकर दंडित करने का काम करेंगे, तब जाके अधिकारी सुधरेंगे। नहीं तो इस प्रदेश में मुझे लगता है कि नौकरशाही जो है हावी होने जा रही है। तो नौकरशाही क्या वाकई में हावी होने जा रही है, ये
अपने आप में बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल है और अगर ये होता है तो फिर आगे क्या होगा? बल ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। नवीन ठाकुर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है भाई जी। लेकिन इन नमस्कार। सब के बीच ये क्यों हो रहा है? मैं चर्चा की शुरुआत कांग्रेस से करने जा रहा हूँ, नवीन जोशी जी से करने जा रहा हूँ। जोशी जी, ये जो धामी जी कह रहे हैं, हरीश धामी, ये क्या हो रहा है प्रदेश में? मैं कांग्रेस के ज़रिए जानना चाहता हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी देहरादून वाला जो प्रकरण था, जिसमें मंत्री गणेश जोशी थे और सविन बंसल डीएम साहब थे, तो उस पर मैंने भी कुछ कमेंट हवन किया, मैंने जो कुछ बात की, मैंने कहा क्या हो रहा है? तो कांग्रेस वाले डंडा लेकर मेरे ऊपर चढ़ गए कि नहीं आप अधिकारियों को लेकर क्यों ऐसा कर सकते हैं, वो तो बहुत अच्छे अधिकारी हैं। मैं मानता हूँ बंसल साहब बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मैं देख रहा हूँ कि पैदल-पैदल चल रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर थी मैंने उसका विश्लेषण किया, कांग्रेस वाले लट लेके वाले बोले ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मन म जो जिलाधिकारी है वो सही है, वो सही काम कर रहे हैं, जिलाधिकारियों पर नौकरशाही पे कोई सवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अब खुद हरीश धामी जी सामने आए हैं, क्या कहेंगे आप? माइक ऑन कर लीजिएगा सर। आवाज आ रही है? जी, जी, बोलिए। देखिए, आज प्रदेश की क्या स्थिति हो गई ये किसी से छिपी नहीं है। आज पूरे प्रदेश के अंदर आपदा आ रखी है, जगह-जगह भूस्खलन हो रखे हैं, लोग अपने घर तबाह हो चुके हैं लोगों के, अपने प्रियजनों को लोग खो चुके हैं, व्यापार लोगों के खत्म हो चुके हैं, आपदा की घड़ी है। और यहाँ जी, पे देखने में ये आ रहा है कि जो इनके विधायक और मंत्री हैं और जो ब्यूरोक्रेसी, लाल फीताशाही, इनका आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। अधिकारी लोग मंत्रियों का फ़ोन नहीं उठा रहे, विधायकों का फ़ोन नहीं उठा रहे। जब एक जनप्रतिनिधि को लोग चुन के भेजते हैं, उनसे आशा करते हैं कि विपदा की घड़ी में वो उसके साथ में खड़े रहे और उनकी समस्याओं का समाधान करें। आज जिस प्रकार से अभी तो हरीश धामी जी ने बोला कि उन्होंने जिलाधिकारी को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ये तो चलो एक बात हम कह सकते हैं, ये आरोप लगा सकते हैं कि कांग्रेस के नेताओं के फ़ोन नहीं उठा रहे, जानबूझ के ये बोल रहे हैं कि फ़ोन तो सभी के उठा रहे हैं अधिकारी लोग। जो ताज़ा मामला आया देहरादून का, गणेश जोशी जी इनके कैबिनेट मंत्री हैं और काफ़ी ताकतवर मंत्री हैं। और वो भी उनकी भी शिकायत थी कि मैंने जिलाधिकारी को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और एक आपदा क्षेत्र में जब दौरा कर रहे थे ये लोग, इन दोनों का जब आमना-सामना हो गया, किस प्रकार से लहजे में इनके कैबिनेट मंत्री जिलाधिकारी से बात कर रहे हैं, उसका अंदाजा आप भली-भांति लगा सकते हैं कि प्रदेश के अंदर कैसी सरकार चल रही है। अब ये आपदा का समय है, अब जिलाधिकारी किसी कार्य में व्यस्त है, अगर फ़ोन नहीं उठा पाए और वो भी कह रहे हैं अभी गणेश जोशी जी ने कहा कि मैंने पहले जिलाधिकारी को कॉल किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद विनय शंकर पांडे ने फ़ोन उठा दिया और कई नाम गिनाए उन्होंने। उन्होंने फिर बोला कि मैंने मुख्यमंत्री जी को फ़ोन किया, उसके बाद जिलाधिकारी ने फ़ोन उठाया। और यही बात हरीश धामी जी भी कह रहे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रदेश के अंदर कैसी स्थिति हो रही होगी। जब एक विधायक का फ़ोन नहीं उठ रहा, एक मंत्री का फ़ोन नहीं उठ रहा, तो ये कैसे प्रदेश के अंदर से आपदा से हम निपट सकते हैं? अगर कहीं पे आपदा आ गई है, कोई अगर भगवान ना करे कोई आपदा में फँसे हुए हैं लोग, तो उनको कैसे बचाया जाएगा? ये तो थोड़ा-सा इसमें तो जानना अधिक बड़ा है, मैं यहाँ तक इसको सीमित नहीं रखना चाहता हूँ। ये मेरे को क्योंकि पर्सनल किसी ने कमेंट किया था मेरी खबर पे, तो मैं पूछ रहा हूँ कि आप कह रहे थे कि जिलाधिकारी अगर व्यस्त है, अब अभी भी कहा आपने कि व्यस्त होंगे तो कैसे फ़ोन उठाएँगे? फिर उस दौरान तो यही कहा गया कि भई मंत्री जी का फ़ोन क्यों उठेगा? जब वो अगर व्यस्त हैं, आपदा पीड़ितों के बीच में गए हैं, घटनास्थल पर हैं, तो कैसे फ़ोन उठ सकता है? लेकिन अब यही धामी जी पर भी तो लागू होता है ना, हरीश धामी जो कह रहे हैं, देखिए भई ये पंकज जी ये सरकार का सारा सरकार ने देखना है। अगर कोई अधिकारी कहीं पे व्यस्त है तो उसकी जगह फ़ोन कौन उठाएगा? हुँ, ये तो सरकार ने देखना है ना। अगर जिलाधिकारी कहीं पे व्यस्त हैं तो उनका फ़ोन दूसरा उठाए कोई कि मंत्री जी फ़ोन कर रहे हैं, इस मामले में कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर अगर वो फ़ोन नहीं उठा पाए तो कॉल बैक होने की भी परंपरा है कि कॉल बैक होता है। सविन बंसल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपदा की घड़ी में अगर फ़ोन ना उठाना ये भी बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कि अनुशासनहीनता के दायरे में पूरे राज्य की बात है। ये तो सिर्फ देहरादून की बात है। आप देहरादून छोड़िए, आप पूरे प्रदेश के अगर विधायकों की बात करिए, मंत्रियों की बात करिए, तो सारे अधिकारी कोई समझ ही नहीं रहा किसी को। इनके पूरे मंत्रिमंडल का, इनकी सरकार का अधिकारियों पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इन सब की पहुंच डायरेक्ट मुख्यमंत्री से हो गई है। बीच में ना ये विधायकों को समझते हैं, ना ये मंत्री को कुछ समझते हैं। जब सैया भये कोतवाल तो डर काहेगा। तो इसलिए मुख्यमंत्री से सबकी पहुंच है और इसका खामियाजा राज्य की जनता को भुगतना पड़ रहा है। प्रदेश में जो आपदा में जो फंसे हुए लोग हैं, वो अपनी जान गंवा रहे हैं। लोगों के व्यापार खत्म हो चुके हैं।
और कई लोगों को अभी भी दरकार है कि जो उनके क्षेत्र में आपदा आ रही उसका हम बाहर को आ जाए, लेकिन कैसे आएंगे जब वो अधिकारी नहीं पहुंच पाएंगे, जब इनके विधायक वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। अगर विधायक मंत्री पहुंच भी गए, वो अपनी बात कहीं पे रखना चाहते हो तो किसके सामने लेके जाएंगे। इसलिए सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार पूरी तरह से आपदा प्रबंधन को सही करने में पूरी नाकाम साबित हो चुकी है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार को कि ये क्या हो रहा है प्रदेश में, ऐसे आरोप क्यों लग रहे हैं, वो भी ऐसे संकट के वक्त में जब सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिले के जिलाधिकारी की होती है। देखिए पंकज जी, कुछ चीजों से मैं सहमत हूं। जैसे आदरणीय गणेश जोशी जी, हरीश धामी जी ने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा फोन नहीं उठाया गया, तो निश्चित तौर पर फोन उठाया जाना चाहिए, खासकर ऐसे संकट की घड़ी में। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अभी नवीन जोशी जी भी कह रहे थे कि कई बार हो सकता है अगर लगातार एक डीएम द्वारा 3-4 दिन फोन नहीं उठाया गया, तब तो निश्चित तौर पर जो है ये गंभीर विषय है। लेकिन अगर एक कॉल नहीं उठाई गई और उसमें कहीं वो विषय में उन्होंने स्पष्टीकरण भी दे दिया, तो निश्चित तौर पर ऐसा संभव है। आज प्राकृतिक आपदा है उत्तराखंड में, आप देखिए देहरादून में भी पहली बार, इतने वर्षों में हमने भी पहली बार देखा कि संसधारा से लेकर और किस प्रकार टपकेश्वर से लेकर हर जगह जो है कितनी गंभीर स्थिति है। और डीएम भी लगातार स्वयं जो है, मुख्यमंत्री जी का दौरा तब वो वहां पर है, मंत्री जी का दौरा तब वहां पर है, विधायक जी बुला रहे तब वहां पर है, और आम जनता बुला रही है तब भी वहां पर है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आज आपने बयान पढ़ा ही होगा, कल भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का फोन उठाना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, और जो जनप्रतिनिधि जो है अपेक्षा रखते हैं उन अपेक्षाओं के अनुरूप उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि जनता के सेवक हैं और जनता ने उनको किसी विश्वास से चुना है। जनता कभी जब संकट में आती है, अधिकारियों से हर किसी की पहुंच नहीं है, लेकिन अपने विधायक तक हर आम आदमी की पहुंच है, और इसीलिए जो है हर व्यक्ति अपने विधायक को सीधा फोन करेगा। वो हर व्यक्ति डीएम का नंबर नहीं होता, हर व्यक्ति डीएम से बात नहीं करता, हर व्यक्ति डीएम तक उसकी पहुंच नहीं होती। तो निश्चित तौर पर जो है विधायकों के फोन अधिकारी को उठाने पड़ेंगे, और कल मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। उसके बावजूद भी कोई इस प्रकार की बात आती है कि लगातार जो है कोई डीएम, कोई जिलाधिकारी है, कोई जो है एसडीएम या कोई अन्य अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है, तो निश्चित तौर पर जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी, और उनको जो है उनके दायित्व से भी हटाने का काम धामी जी ने कहा है कि निश्चित तौर पर करेंगे। देख लीजिए, आपने कहा है कार्रवाई होगी और तमाम चीजें, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है पूर्व मंत्री, बीजेपी के ही कुछ विधायक और अधिकारियों पर भी आरोप लगाते रहे कि निरंकुश हो गया शासन, कोई सुनता किसी की नहीं है, और ये शिकायत देहरादून तक, दिल्ली तक गई है ये शिकायतें कि हमारी चलती नहीं है। साहब मैं आऊंगा आपके पास। कुलदीप राणा भाई हमारे साथ है। कुलदीप भाई, बड़ी पशुपेश में ये सवाल कि हम देख रहे हैं आपदा की घड़ी है, और आपदा के वक्त में जिलाधिकारी की भूमिका कितनी अहम हो जाती है, आपदा के वक्त में भी और आपदा के बाद भी, कि जो नुकसान हुआ है, तमाम चीजें, कैसे प्रोसेस को फिर से शुरू करना है, इन चीजों को लेकर। लेकिन यहाँ पर सियासत बनाम जो अधिकारी की स्थिति है वो कितनी गंभीर दिखाई दे रही है आपको? देखिए पंकज जी, उत्तराखंड में जो स्थितियां आज दिख रही हैं, ये कोई उत्तराखंड के लिए नई बात नहीं। लगभग मैं 2006 से देहरादून में हूँ, तिवारी जी के बाद लगभग सभी मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल मैंने देखा है, और नौकरशाही का क्या रवैया रहा है वो भी मैंने बहुत करीब से देखा है। जी, आपको ध्यान होगा कि जब जनरल खंडूड़ी उत्तराखंड के सीएम थे तो उनके एक विशेष सचिव हुआ करते थे, प्रभात कुमार सारंगी। अब प्रभात कुमार सारंगी बड़े चर्चित रहे कि कैबिनेट मंत्री तक उनके कक्ष में बैठे रहते थे, एक 1.5 घंटा उनको इंतजार करवाते। ठीक, और उसके अलावा भी कई आपत्तिजनक स्थितियां उस समय वहां पर बनती थी, जिसको लेकर के जब विधायकों ने मुख्यमंत्री से चर्चा की तो जनरल खंडूड़ी ने उस समय एक आदेश जारी किया था विधायकों और मंत्रियों को लेकर के, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर कोई भी विधायक या मंत्री, पहले तो मंत्री नहीं आता है, मंत्री को बुलाना चाहिए सचिवों को, लेकिन विधायक सचिव से मिलने जाएगा तो वो पूर्व सूचना के जाएगा, उसके पीएस को सूचना देगा, सूचित करेगा। कुछ टेक्निकल इशू है, कुछ तकनीकी है, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। कुलदीप भाई का बात आ नहीं पा रही, लेकिन उनकी बात से लग रहा है कि कोई, हाँ आ रही है, आपकी गंभीर बात है, लेकिन समझ थोड़ा नहीं पा रहे। केवल खंडूरी जी और उस दौरान जो आदेश हुआ वो वहां तक सुन पाए, समझ पाए सब।
मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। पंकज, मेरी आवाज जी आ रही है, आपको? कुलदीप भाई आ रही है। हाँ, तो मैं आपको खंडूड़ी सरकार का एक प्रकरण बता रहा था कि प्रभात कुमार सारंगी का किस तरह से बड़े चर्चित आईएएस अधिकारी रहे और उनका किस तरह से प्रभाव रहा कि मंत्री तक जी उनके घर, उनके ऑफिस में उनको घंटों इंतजार करना पड़ता था कई बार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनसे। तो उस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री खंडूड़ी साहब ने भी एक आदेश जारी किया था कि कोई भी विधायक अगर शासन में आता है तो वो पूर्व सूचना के आएगा और सचिव हो, अपर सचिव हो, प्रमुख सचिव हो या मुख्य सचिव हो, वो विधायक के वेलकम के लिए गेट तक जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे और कुर्सी छोड़ करके अलग से बैठेंगे। अपनी उस चेयर में नहीं बैठेंगे, बल्कि बगल में जो सोफे वगैरह लगे होते हैं वहां एक व्यवस्था बनी होती है अधिकारियों के, वहां उसमें बैठेंगे और उसके बाद उनको गेट तक छोड़ने भी जाएंगे। जी ये आदेश तब जारी हुआ। उसके बाद निशंक मुख्यमंत्री हुए, बहुगुणा जी आए, चीजें और बिखरती चली गई, हरीश रावत जी आए, चीजें और बिखरती चली गई। त्रिवेंद्र रावत जी के टाइम पर भी चीजें, बहुत सारी चीजें नियंत्रण में नहीं रही और अभी भी स्थितियां इस प्रकार की हो गई हैं कि जो प्रशासनिक, जो सरकार की एक लोकतांत्रिक हायरार्की होती, जिसमें सरकार है, फिर शासन है और फिर प्रशासन है, ठीक है, इनके बीच में जो तालमेल होना चाहिए, जो हायरार्की होनी चाहिए, हायरार्की के प्रति जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसका बड़ा अभाव देखने को मिलता है। सरकारें विधायकों से मिलकर के बनती है, लोकतंत्र विधायकों से मिलकर के बना है, नौकरशाही से मिलकर के लोकतंत्र नहीं बनता है। जी और नौकरशाही जिम्मेदार होती है सरकार के प्रति। ठीक, लेकिन उत्तराखंड में चीजें इस प्रकार के देखने को मिल रही हैं क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं सरकार के भीतर भी जो आपस में एक तरीके से जो कम्युनिकेशन गैप हम कह सकते हैं, या आपस में बहुत सारी चीजों की लेकर के संवादहीनता का जो अभाव है, और दूसरा जो अधिकारियों का जो पर जो नियंत्रण है वो सीधे सीधे सिर्फ एक बिंदु, केंद्र बिंदु तक सीमित रह गया है, जो मुखिया है। तो अधिकारी, और दूसरा जो हमारे मंत्रियों की भी जो व्यक्तिगत छवियां हैं वो भी यहाँ पर एक बड़ा रोल प्ले कर रही है को लेकर। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि ये टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। कई बार ये जी देखा जाता है कि अब विधायक डीएम के ऑफिस में आते हैं, डीएम खड़े नहीं होते, विधायक खड़े हैं और वो डीएम बैठे बैठे अपनी चेयर से बात कर रहे हैं। तो ये एक जो हायरार्की है, जो व्यवस्था है, ये सम्मानजनक चीजें नहीं। अगर मुख्यमंत्री को आदेश जारी करना पड़ रहा है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है पंकज जी, प्रदेश में नौकरशाही कितनी ज्यादा विकृत अवस्था में पहुंच चुकी, क्योंकि ये अच्छा तो उनकी ड्यूटी का पार्ट है, ये उनकी वर्क प्रोफाइल का पार्ट है। जब एक युवा अभ्यर्थी आईएएस में सेलेक्ट होने के बाद एलबीएस में ट्रेनिंग करने के लिए जाता है लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में, तो वहां उसकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा है कि आपको सरकार के पक्ष में और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा होना है। यहाँ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि हमने बहुत सारी स्थितियां ऐसी देखी हैं कई बार राज्य में, चाहे पिथौरागढ़ की घटना हो, देहरादून की घटना हो, चमोली में कई बार ऐसा हुआ, पहले भी चीजें हुई हैं, हरिद्वार में कई बार इस तरह का देखने को मिला, नैनीताल में देखने को मिला, उधम सिंह नगर में देखने को मिला। ठीक है, जी दूसरी चीज क्या है कि देहरादून जैसे जनपद की अगर हम बात करते हैं, देहरादून में जनपद छोटा है लेकिन विधानसभाएं 10 से ज्यादा है। ठीक है, डीएम, क्योंकि पूरा जनपद इस समय आपदा से प्रभावित है, डीएम कई जगह, सभी जगह उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन प्रशासकीय व्यवस्थाओं के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी डीएम के नीचे सीडीओ का पद है, सीडीए के नीचे एडीएम के पद है, एडीएम के नीचे एसडीएम के पद। ठीक, अगर डीएम नहीं उठा पा रहे हैं फोन तो आप सीडीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं, सीडीओ अगर व्यस्त है तो आप एडीएम से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सब उसी हायरार्की का वो हिस्सा है। लेकिन कई बार क्या होता है राजनीति में कि हमें अपनी ठसक भी दिखानी होती है। जी मेरा फोन नहीं उठा रहा, कैसे नहीं उठाएगा? ठीक, और वही चीज एक होती है, आप देखिए ना, आपदा तो राजपुर विधानसभा में भी आई, आपदा रायपुर विधानसभा में भी आ रही है, आपदा ऋषिकेश विधानसभा में भी आई है, लेकिन कितने विधायकों की क्यों उत्पन्न हो रही? कहीं ना कहीं जो राजनीतिक खतक है ये उसका भी प्रभाव है, और हमारे है राजनीतिज्ञों की जो व्यक्तिगत छवि भी है ना समाज में जो बनी हुई है, उसका भी परिणाम है कि ये चीजें इस तरह की निकल करके आ रही ठीक ठीक है। नवीन जोशी जी, ये जो भाई ने बड़ी गंभीर गंभीर बातें कही हैं,
वो खंडूड़ी जी ने जो एक नियम बनाया उस नियम को ताक पर रखा ही गया। राजनीतिक ठसक वाली बात भी सामने आ ही जाती है कि भाई जब एक हयाकी है, एक प्रोसेस है कि आप इसको नहीं तो उसको फोन कर सकते हैं, तो फिर डीएम साहब ही क्यों बदनाम किया जा रहा है नौकरशाही को? देखिए, कुलदीप भाई ने बहुत अच्छी बात बोली। एक तो ये जो अधिकारी लोग हैं, ये अपनी मर्यादा को पूरी तरह भूल चुके हैं। जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि जब इनके कांटेक्ट डायरेक्ट मुख्यमंत्री से है, तो बीच वालों को ये कुछ भी नहीं समझते हैं। जो जनप्रतिनिधि है, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। आप किसी जिलाधिकारी पे जाओगे, किसी डीजी पे या चीफ सेक्रेटरी, किसी सेक्रेटरी पे जाओगे, तो ये तो अपनी कुर्सी पे नहीं बैठेगा। लेकिन हमने तो कई बार ऐसे देखा, इनके सेक्रेटरी लोग, इनके जो अधिकारी लोग हैं, वो अपनी कुर्सी से नहीं खड़े होते। ज्ञापन देने वो लोग जाते हैं, अधिकारी बैठा है और विधायक ज्ञापन दे रहा है। ये उत्तराखंड के अंदर ही देखने में मिल रहा है, और प्रदेशों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ उत्तराखंड इकलौता ऐसा प्रदेश है, पूरे प्रदेश के अंदर जो सरकार का जो नियंत्रण है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सरकार इसमें अपने विधायकों को कोई तवज्जो, चलो विपक्षी विधायकों को आप तवज्जो नहीं दे रहे, हम उस बात को मान सकते हैं। हालांकि संविधान में ये सभी को अधिकार समान प्राप्त है। अगर जब आप ही के विधायक जा रहे हैं, सत्ताधारी के विधायकों के सम्मान में कोई अधिकारी नहीं खड़ा हो रहा है, उनके मंत्रियों की कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार का पूरा तरह से फेलियर है। जब अब अगर ये अधिकारी लोग भी अपने से नीचे किसी को जैसे कि बाबू हो गए, क्लरिकल में हो गए, किसी अपने पीआरओ हो गए, उनको कॉल करेंगे, अगर वो कॉल ना उठाए तो फिर देखिए क्या स्थिति होती है। वो तो उसको सस्पेंड कर देंगे, उनके जवाब तलब हो जाएगा। लेकिन राज्य के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। अगर कोई अधिकारी फोन नहीं उठा रहा, किसी को कोई काम बताया गया है, वो काम नहीं कर रहा, तो उससे पूछने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि ये लोग निरंकुश हो चुके हैं। और ये जो सरकार है, ये सरकार बिल्कुल लापरवाह है, जनता के प्रति बिल्कुल जवाबदेही नहीं है इन लोगों की। आपदा के समय में तो अधिकारियों को पूरा मुस्तैदी के साथ रहना चाहिए था, खुद इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए थी कि आप विधायक से जोड़ आपको इस बात का, क्योंकि सरकार उनकी है, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या इन बातों को हम सहमति जताएं नवीन भाई की जो कांग्रेस कह रही है या जो तस्वीरें हमको दिख रही हैं, जो कुलदीप भाई ने कहा, भैया आईएएस की तो ट्रेनिंग हो जाती है, लेकिन विधायकों, नेताओं, मंत्रियों की कोई ऐसी ट्रेनिंग है नहीं। नहीं, देखिए, दोनों तरफ बात है। कुछ जगह जो है जनप्रतिनिधि भी इस प्रकार की गड़बड़ कर देते हैं, जैसे कुलदीप जी ने कहा कि वो ठसक वाली बात हो जाती है, तो ये महसूस भी होता है और देखा भी गया है बहुत बार। कुछ जगह जो है विधायकगण, मंत्रीगण इस बात को भी जो है लेकर चलते हैं। या जब नीचे और व्यवस्था है, सीडीओ है, एडीएम है, एसडीएम है, तो उनसे ही बात हो सकती थी, लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं ऐसा। ये हाँ, अपवाद स्वरूप है, एक दो जगह ऐसा हुआ है। लेकिन अधिकारियों के द्वारा अगर एक चीज बीच में आ रही थी कि अभी कांग्रेस के हमारे भाई नवीन जोशी जी मेरे नाम राशि कह रहे थे कि अफसरशाही बेलगाम है भाजपा सरकार में। ऐसा नहीं है, भाजपा सरकार में ही ध्यान होगा। मेरे द्वारा राजधानी के एक जो है बड़े अधिकारी की शिकायत की गई थी, और 6 घंटे में शिकायत करने के 6 घंटे के अंदर सस्पेंड भी हुए थे वो, क्योंकि मैं भी एक आम जनता का ही काम लेकर गया था और उसमें जो है लगातार हीला हवाली हो रही थी और उन्होंने जो है मिसबिहेव करने की कोशिश की। माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत की, सस्पेंड हुए थे, आज तक मिली नहीं है कुर्सी। तो ऐसा नहीं है, भाजपा सरकार में चाहे जो है अफसरशाही किसी भी स्तर की हो, बेलगाम नहीं हो सकती, और सरकार के नियंत्रण में है, और उनको जो है काम करना पड़ेगा जनता का। वो जनता के जो है, सब जनता के नौकर हैं यहाँ पर। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता ने जो है सरकार चुनी है और सरकार के अधीन अधिकारी हैं। अधिकारी तो सरकार के होता है ना, तो निश्चित तौर पर उन्हें जो है आम जन के काम करने पड़ेंगे, जनता के फोन उठाने पड़ेंगे, जनप्रतिनिधियों के फोन उठाने पड़ेंगे। हाँ, मैंने कहा कि अपवाद स्वरूप ऐसा अगर कभी हुआ, एक आध बार ऐसा हो गया, तो उसमें भी जो है किसी जनप्रतिनिधि को या किसी मंत्री को अपने दिल पे या ईगो पे नहीं लेना चाहिए कि भाई ईगो वाली कोई बात है। बहुत बार हम भी फोन करते हैं, प्रवक्ता के नाते कोई जानकारी लेनी होती है, तो एसएसपी देहरादून नहीं फोन उठा पाते। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हम जो है ये दिल पर ले लें और उनको बोलने लग जाए। उनका पलट के कॉल भी आ जाता है, जिलाधिकारी महोदय भी फोन उठाते हैं। मुझे तो कभी इस प्रकार की शिकायत मिली नहीं। हमने भी 2-3 बार कॉल किया, नहीं उठा, लेकिन कॉल बैक आई। मेरे विधानसभा बटोली का वो था, इतने दुर्गम क्षेत्र में सविन बंसल जी गए चलकर, वहां पर उन्होंने काम किया। तो मैंने कहा कि दोनों तरफ है, ऐसा नहीं है कि केवल जो है जनप्रतिनिधि ही इस बात के शिकार हों कि उनके फोन नहीं उठ रहे हैं, और वो ठसक वाली बात जो मैंने कही उसका भी एक आध अपवाद है। और अफसरशाही के साथ भी ये बात है कि अगर कई बार फोन नहीं उठा पाए, और कुछ लोग पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो वो आईजी गढ़वाल जब पौड़ी पहुंचे थे, एक तो पौड़ी बहुत लेट पहुंचे, जब वो हरक सिंह रावत ने बात उठाई थी, उन्होंने ना एक किसी रेंजर को फोन किया था, जो स्थानीय वहां पर अधिकारी होंगे,
तो उन्होंने जी। भी कहा था कि भैया आपकी शिकायत आती है, आप लोगों के फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते लोगों की, अधिकारी मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत सारी देखने को मिल रही है। अब हर चीज़ तो मीडिया के सामने आती नहीं है, ना मेरे जी, पास आती है, ना दिखा पाऊँगा। तो इसलिए बल्क में कुछ चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं, तो फिर कुलदीप भाई और मेरे जैसे लोगों को मौका मिलता है कि आपसे सवाल पूछा जाए। अब नवीन जोशी बिल्कुल। जी से पार्टी है, तो वो कभी कभी जब देहरादून वाले मसले पर कहती है कि डीएम साहब सही हैं, नहीं जी वो व्यस्त थे, और इधर हरीश धामी कहते हैं कि नहीं हमारा तो फ़ोन ही नहीं उठाया, तो क्यों नहीं उठाया? क्यों? जी, बताइए नवीन भाई, नवीन ठाकुर जी? जी। हाँ, नहीं मैंने कहा कि अगर लगातार कहीं न कहीं अंदर कुछ चल रहा है। ये बात को हम ये कह के नहीं, अब मुख्यमंत्री, अगर कुलदीप भाई ने भी एक बात का ज़िक्र किया कि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं या कह रहे हैं कि भैया फ़ोन उठाओ, इसका मतलब नहीं उठ रहा तभी उठा रहे होंगे, तभी कह रहे होंगे वो, वरना कहने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल, आप माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कल जो है सभी अधिकारियों को आदेशित कर दिया है और विधायकों के पास अपना विशेष अधिकार है। जैसा हरीश धामी जी ने भी कहा कि वो फिर सत्र के दौरान जो है विशेष अधिकार, विशेष हनन का मामला ला सकते हैं और निश्चित तौर पर फिर तो अधिकारियों को आना पड़ेगा ना शिकंजे में, तो उनको हाँ। भी देखना है। कुलदीप भाई, एक हरीश धामी ने विशेषाधिकार हनन वाले मसले पर कुछ बात कही। उन्होंने कहा मैं रखना चाहता था गैरसैंण में भी, लेकिन वहां तो 1.5 दिन सत्र चला, अब वो आगे भी रखेंगे। ये इस मामले को कैसे सुलझाया जा सकता है? कैसे ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई नेता क्या प्रोसेस कर सकता है? देखिए पंकज, मैं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आपको एक उदाहरण दूंगा। वर्ष 2006 की बात है। पंडित नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे और नेता प्रतिपक्ष थे माधवर सिंह कंडारी। माधवर सिंह कंडारी को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आना था, तो उन्होंने उनसे समय लिया और सारी चीजें हुई। तो मुख्यमंत्री ने अपने पीएस से कहा कि जब नेता प्रतिपक्ष आए तो उनके पीएस से कहना कि वो हमें बता दें कि वो किस समय यहाँ पहुंचने वाले हैं। और पंडित नरेंद्र तिवारी नेता प्रतिपक्ष के स्वागत के लिए गेट पे खड़े हो गए। तो मुख्यमंत्री आवास के गेट पे वो दरवाजे पे खड़े रहे, ठीक। और जब कंडारी जी आए तो उन्होंने कहा कि पंडित जी आपको सम्मान तो था ND तिवारी का कि भाई आप ऐसा क्यों, आप पंडित जी आप नीचे क्यों आए? उन्होंने कहा नहीं, ये लोक संसदीय परंपरा है, ये लोकतांत्रिक सम्मान है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके स्वागत। जब इस तरह की चीजें होती है ना, तो संदेश जाता है, सिस्टम को संदेश जाता है, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में संस्थाओं को संदेश जाता है, विधायिका को संदेश जाता है। जी। अब ये परंपराएं खत्म हो चुकी हैं, तो जब जो स्थापित परंपराएं थी सम्मान की, परंपराओं की, वो खत्म हो रही हैं, तो सारी परंपराएं धीरे धीरे ढहती जा रही हैं। देखिए, अगर राज्य में मुख्यमंत्री को सिर्फ ये कहना पड़ रहा है कि भाई फोन उठा लो, अगर इसके लिए आदेश जारी करना पड़ रहा है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी नौकरशाही, हमारी लोकतंत्र व्यवस्था में जो बैठे हुए लोग हैं, चाहे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, उनको लेकर के उनके मन में क्या धारणाएं हैं, किस तरह का सम्मान, कि इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो किस दशक में जी हैं, अपनी नौकरशाही अपनी किस दशक में है। ठीक, तो ये इसके लिए तो चाहिए सरकारों को कि भाई वो इन पर कड़ी कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो, एक्सप्लेनेशन जी। कॉल होना चाहिए, ठीक है। और इसका असर दिखना चाहिए, जब उनकी सीआर लिखी जाए, इसमें उन चीजों का असर दिखना चाहिए कि आपने अपने प्रशासकीय सम्मान का, उन चीजों का कितना ध्यान रखा है। ठीक है। देखिए, अभी बात हो रही थी ना कि भाई विपक्ष के विधायकों को का ही फोन नहीं उठा रहे, तो भाई कम से कम सत्ता पक्ष के विधायकों का। देखिए, लोकतंत्र में बिना विपक्ष के कोई सरकार नहीं हो सकती। आपके पास बहुमत है, सिर्फ बहुमत होने से सरकार नहीं बनती। विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है जितना लोकतंत्र में बहुमत का होना जरूरी है। अगर आज पूरा विपक्ष जो है त्यागपत्र दे दे, तो क्या आपको क्या लगता है कि सरकार रहेगी? क्या विधानसभा रहेगी? तो ये सम्मान दोनों का है। विधायकों से मिलकर के सरकार बनती है और उस सरकार में कुछ मंत्री व्यवस्था के तहत मंत्री चुने जाते हैं, लेकिन नौकरशाही में ये इस चीज का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो सरकार के जनप्रतिनिधियों का कम से कम वो सम्मान तो बरकरार रखे। और उत्तराखंड में ये सम्मान हर बार टूटता है, और कुछ हमारे नेताओं को भी चाहिए कि वो अपनी गरिमा को बनाए रखें, क्योंकि कुछ गरिमा हमारे नेताओं ने भी खोई। अगर घटनाओं में इस प्रकार से नाम आते रहेंगे जगह जगह,
शराब पार्टी में नाम आएगा, तमाम अन्य केसों में, उत्पीड़न के केसों में नाम आएगा, जमीन के मामलों में नाम आएगा, तो ये कागज तो वही अधिकारी देखता है ना। ठीक है, तो सम्मान कहाँ से बरकरार रहेगा? गंभीर है, आपने अच्छी बात रखी। नवीन जोशी जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भाई जी, मुझे एक बात बताइएगा, एक तो ये कुलदीप भाई ने इसको नया नाम दे दिया कि ये ठसक वाली बात हो गई, अब अधिकारी की ठसक हो या फिर विधायकों और नेताजी की ठसक हो। इधर मैंने देखा कि पुलिसिया ठसक भी है, वो खजानदास कह गए कि सिंघम स्टाइल में पुलिस काम कर रही है, और वो टिहरी वाले धर्मेंद्र रौतेला तो कटघरे में खड़े में जांच हो रही है उनके बारे में। तो ये सब जब मिला देता हूँ तो बहुत चिंता होती है उस वक्त, क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है और राम भरोसे चल रही है, किसी का किसी पे कोई नियंत्रण नहीं है। इन्हीं के खजानदास जी डीजीपी से समय लेके गए मिलने के लिए, वो डीजीपी नहीं मिले वहां पर। और जो जिलाधिकारी की अगर बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपदा की घड़ी है, अगर ठसक वाली बात भी नहीं है। अगर किसी विधायक के पास कोई आदमी आपदा में आएगा, किसी और के पास तो जाएगा नहीं, जिसको चुन के भेजा है अपने प्रतिनिधि के पास ही जाएगा। अगर वो जिलाधिकारी को कॉल मिला रहे हैं या किसी और अधिकारी को मिला रहे हैं, तो कॉल बैक भी होना चाहिए। कॉल बैक नहीं है तो किसी दूसरे अधिकारी से फोन उठा के बोलना चाहिए कि बताइए विधायक जी क्या बात है, बताइए मंत्री जी क्या बात है। लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा। आज मुख्यमंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेना पड़ा, क्योंकि हर मामले में, अभी विनय शंकर पांडे जी का भी जो वीडियो आया था, वो भी रेंजर को बोल रहे थे, बड़ी शालीन भाषा में उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जन सेवक हैं, जनता का फोन उठाना हमारा दायित्व है, और आपकी शिकायत कई बार आई है कि आप फोन नहीं उठाते हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री की ओर से सख्त हिदायत दे दी जाए कि जो जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान होना चाहिए, और क्योंकि वो ऐसे कोई हालचाल पूछने को तो कोई कॉल करेगा नहीं, आपदा की घड़ी में करेगा। और जो विधायक चुने आते हैं, जो मंत्री चुन के आते हैं, लोगों का उन पर विश्वास होता है और अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जाते हैं, तो एक मैसेज भी जाएगा कि प्रदेश के अंदर सरकार कुछ काम कर रही है। आज तो सारे अधिकारी कह रहे हैं, सारे नेता कह रहे हैं, पक्ष विपक्ष सारे कह रहे हैं कि लोकतंत्र में ये जो हमारे उत्तराखंड के अंदर ये अधिकारी लोग फोन ही नहीं उठा रहे हैं किसी के, तो काम क्या होगा? जब फोन ही नहीं उठेंगे तो धरातल में कुछ देखने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए उत्तराखंड की सरकार पूरी तरह से व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हुई है, जिसका खामियाजा उत्तराखंड राज्य की जनता को भुगतना पड़ेगा। भाई मैं आपके पास आऊं, ये जो नवीन जी कह रहे हैं इसका जवाब भी आप दीजिएगा शॉर्ट में, और उस बात का जवाब भी दीजिएगा कि मैं एक तरफ नौकरशाही को खड़ा कर दे रहा हूँ, एक तरफ पुलिस वालों को खड़ा कर दे रहा हूँ क्योंकि डीजीपी साहब नहीं मिले। उधर वो पौड़ी वाला मसला अभी धर्मेंद्र रौतेला वाला गर्म हुआ है, उस मामले में एसपी साहब ने कह दिया कि जांच पड़ताल होगी। तो मतलब कुल मिलाकर जब निचोड़ देखता हूं तो उसमें हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं। आम जनता किसके पास जाती है? देखिए, नेता के पास जाएगी, अपने जिलाधिकारी के पास जाएगी और पुलिस के पास जाएगी, और तीनों कटघरे में है, कोई किसी पर आरोप, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अब मुख्यमंत्री तक तो हर कोई पहुंच नहीं सकता ना। नहीं, खैर हमारे मुख्यमंत्री भी सर्वसुलभ है, जनता दरबार लगता है, हर आदमी पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री का जो है शिकायत के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर है, मुख्यमंत्री तक भी उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक की पहुंच है। और आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री सर्वसुलभ है, कहीं रात्रि विश्राम भी करते हैं किसी जिले में, तो सुबह 6 बजे जब मॉर्निंग वॉक जाते हैं तब भी 20-30 लोगों से मिल लेते हैं वो, चाहे सफाई कर्मचारी से मिले, चाहे युवाओं से मिले। बता रहे मैं कह रहा हूँ रास्ता सही होने के बावजूद, 4 धाम का हमने ऑल वेदर रोड और फलानी ये तमाम चीजें कर दी ना यात्रा के लिए, उसके बावजूद भी कई लोग हैं कि रास्ता सही होने के बावजूद भी नहीं चल पाते हैं। मैं बस ये जानना चाह रहा था, अगर मुख्यमंत्री सुनते हैं, मुख्यमंत्री ने काम करना है, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले कहते भी हैं कि ओनली नायक की भूमिका में धामी काम कर रहे हैं, तो बाकी लोगों की जरूरत क्या है? बाकी लोगों की भूमिका भी तो है ना कहीं जवाबदेही। जी पंकज जी, मैं कह रहा हूँ बाकी लोगों की भूमिका तो है, आप तो फटाफट फोन उठाते हैं सबका, अभी देख रहा हूँ बहुत देर से, लेकिन और भी उठाए, अधिकारी भी उठाए, फटाफट फोन ऐसे। नहीं, ये पेशेंट को जो है ग्राफिक एरिया में ब्लड की जरूरत थी, वो उसके लिए फोन करता, मुझे लगा कहीं ऐसा ना सोचे फोन नहीं उठा रहे, उनकी ब्लड की व्यवस्था हो गई थी, वो मैंने फोन उठाया इसलिए सॉरी, इसके लिए वो उसको जीवन का उसका सवाल था। जी देखिए पंकज जी, ऐसा नहीं है, उत्तराखंड में जो है सरकार सुचारू चल रही है, जनता की सरकार है और जनता के हित के प्रत्येक काम किए जा रहे हैं, इसीलिए तो चुन रही है जनता बार बार। क्यों नहीं हमारे बार क्या पंकज जी? लग रहा है ये तो तीसरी चौथी बार बोल रहे हैं, हर सवाल का जवाब एक ही थोड़ा होता है जनाब। नहीं, हर सवाल का अलग अलग जवाब, जो आप सवाल उठा रहे हैं उसका सबका जवाब मिल रहा है, लेकिन जो नवीन भाई कह रहे हैं ना कि यहाँ पर सरकार ये हो गया, सरकार हो गई, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सरकार जनता के साथ है, सरकार जनता के काम कर रही है। आप ही के विधायक, आप ही के मंत्री कह रहे हैं, नवीन जोशी नहीं कह रहा, कांग्रेस नहीं कह रही, आपके विधायक कह रहे हैं, सार्वजनिक मंचों पे कह रहे हैं, मीडिया को बोल रहे हैं,
हम थोड़ा ना बोल रहे हैं। ये तो गणेश जोशी ने किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया वो पूरी प्रदेश की जनता ने देखा, देश की जनता ने देखा। खजानदार जी खुद मीडिया में आके बोल रहे मैंने मिलने का समय दिया था, मुझे नहीं मिल पाए। और आपके विनय शंकर पांडे जी खुद अधिकारी को बोलते दिख रहे हैं कि आप फोन में भाई यही तो भाजपा में लोकतंत्र है कि कहीं कोई समस्या है तो जी हाँ बोलिए ठाकुर यही साहब। तो। हाँ, मैं नवीन जोशी जी को ये समझाना चाह रहा हूँ, ये भाजपा में लोकतंत्र है। अगर कोई हमारे जो अधिकारी फोन नहीं उठा रहे, हमारे विधायक बोल सकते हैं। कांग्रेस जी। तो दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि राहुल गांधी मेरा फोन नहीं उठा रहे, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया आपने। तो ये भाजपा कांग्रेस का फर्क है। आपके बोलने अरे से नहीं हमारे हो रहा यहाँ ना, भैया काम प्रदेश नहीं का हो विकास अवरुद्ध हो रहा है। नवीन लड़ाई जी, झगड़े हो रहे हैं आपके पार्टी के उस पे अंदर। उस पे आप नहीं बोल सकते। आपदा लक्ष्मण सिंह आपदा को के केवल अंदर इसलिए 6 साल के लिए आपदा के निष्कासित अंदर कर दिया राजनीति ना आपने। करिए, विकास करिए आप लोग। इतने वरिष्ठ व्यक्ति, जी, आपके इतने सुनिए वरिष्ठ थोड़ा सा। पदाधिकारी, आपने 6 जी। साल के लिए एकदम निष्कासित कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन नहीं। सुनिए तो सही, सुनिए जनाब, मैं कह रहा हूँ जवाबदेही होनी चाहिए। कान ना मतलब जी बार बिल्कुल। बार दबाने की जरूरत ना हो, एक बार थोड़ा पीठ पे थोड़ा जोर से मार दो नहीं, तो उसके मैं बाद आपकी बात से सहमत हूँ और इस चीज से भाग नहीं रहा हूँ। निश्चित तौर पर उत्तराखंड प्रत्येक में व्यक्ति कुछ की अफसर जवाबदेही हैं, होनी बहुत चाहिए। अच्छे अफसर हैं। क्या कह रहे हो कुलदीप भाई? हेलो जी बोलिएगा बोलिएगा। जी, मैंने कहा देखिए उत्तराखंड में कुछ कुछ अफसर हैं जो बहुत अच्छे अफसर रहे हैं। मैं एक हाँ। घटना आपको बताऊं, कोविड का टाइम था और स्वास्थ्य सचिव रहे हैं अपने नेगी जी, अमित नेगी, अभी केंद्र में है डेपुटेशन पे। अमित नेगी को मैंने रात को 1:45 फोन किया एक विषय, ठीक है, जानकारी को लेके संदर्भ। अमित नेगी ने फोन नहीं उठाया, कहीं दूसरी जगह बात चल रही होगी या कहीं और बात कर रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि 13 मिनट के बाद अमित नेगी का फोन मुझे वापस आया रात 1:30 बजे रात। अमित नेगी का फोन मुझे वापस आया और अमित नेगी ने मुझसे कम से कम 15 से 20 मिनट बातचीत करके सारी चीजें बताई कि हमने कहाँ क्या कर दिया है, कहाँ क्या किया है, ठीक है, तो ताकि लोगों तक मिस कम्युनिकेशन ना हो, गलत इंफॉर्मेशन ना हो। कुछ अफसर हैं जो बहुत अच्छा फोन में बात करते हैं, आपने कम्युनिकेट करते अभी तक गेहूं के साथ घुन भी जाता वाली बात है। स्वामीनाथ रमन है। काम को कौन कौन कटघरे में कभी खड़ा करेगा? देहरादून के जिला अधिकारी हैं, मुझे तो कहीं पर कोई सवालिया निशान आज तक दिखा नहीं है कुलदीप भाई। बिल्कुल 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 कभी नहीं दिखा ना, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर तस्वीर कुछ बोलती है तो सवाल अपने आप निकल आते हैं लोगों के मन में। वो सवाल है ऐसा क्यों क्यों हुआ होगा बल। अगर कोई किसी अब बंसल साहब और जब जोशी जी की मुलाकात हुई थी उस दौर में मैंने एक छोटा सा सवाल किया। मैंने कहा अगर कोई मंत्री किसी अधिकारी से, हालांकि उनका तरीका गलत था, उस तरीके से नहीं होना चाहिए था, भाषाई मर्यादा का पालन हर कोई करे तो अच्छा है। तो मैंने कहा उनका उनका जवाब क्या था? मैंने एक सवाल किया कि जवाब क्या था जिलाधिकारी का उनका सवाल पर, क्यों जवाब तो कोई दिया नहीं ना उन्होंने, तो नमस्कार करके चले गए वो। नहीं दिया था ना वो। अब जवाब नहीं दिया तो इसका मतलब नहीं, मैंने वही निकाला कि ना क्यों जवाब नहीं दिया। मैंने एक सवाल पूछा कि कुछ तो बोलते, तो उसमें कुछ कांग्रेस वाले ने बोला कि नहीं क्यों डीएम साहब क्यों पूछे, क्यों सोचेंगे भाई आईएएस है उसने ये कर रखा है, तुम लोग तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मंत्री जी गलत है, भाषाई तौर पर मंत्री जी गलत है, लेकिन जवाबदेही तो है अधिकारी की, किसी की भी हो जवाबदेही बिल्कुल है। देखिए कल के दिन जब डीएम प्रमोट होकर के शासन में सचिव बनेंगे तो वो भी किसी न किसी विभाग के सचिव बनेंगे और किसी न किसी मंत्री के अंडर में ही रहेंगे, और तब तो आप सीधे अंडर में आएंगे मंत्री, क्योंकि आप मंत्री के विभागीय सचिव हो, ठीक है। तो आपने इसके बाद शासन में भी जाना है, ठीक है। और कल के दिन पता चला कि आप गणेश जोशी जी से संबंधित विभागों में ही आप पहुंच गए, उद्यान में पहुंच गए, कृषि में पहुंच गए, सैनिक कल्याण सचिव हो गए, तो फिर क्या होगा? फिर तो आपको मंत्री जी का ही फोन उठाना पड़ेगा और मंत्री जी के सारी मीटिंगों में बैठना होगा, 24 घंटे आपका राब्ता उनके साथ रहेगा। वो चीजें हैं, थोड़ा सा ये चीजें मैनेज हो जाए। नवीन ठाकुर भाई साहब आप थोड़ा सा बोलिएगा, अब हालांकि आप लोगों की जल्दी सुनी जाएगी, थोड़ा देर में मतलब फोन भी नहीं उठेगा, पहले तो आप बोलिएगा कि इन चीजों को दुरुस्त करें, क्योंकि हमारा उत्तराखंड छोटा सा है, हम सब लोग जानते हैं, वहीं के रहने वाले हैं। और अगर यहाँ पर ये छोटी छोटी जो गिने चुने अधिकारी होंगे, आप जिलाधिकारी 13 होंगे आपके पास, गिने चुने अधिकारी होंगे, गिने चुने अधिकारियों में इस तरह की चीजें, गिने चुने मंत्री हैं, गिने चुने विधायक हैं, छोटा सा परिवार है, उसको अगर उसी में अगर खटपट अगर एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहे, तस्वीर ऐसी आती रहेगी तो हम तो इसी में उलझे रहेंगे। ये आसमानी आफत, वो फलाने आफत, वो बाघ आ रहा है, वो तेंदुआ आ रहा है, लोगों पर हमला कर रहा है। कई तस्वीरें आई, पौड़ी से भी आ रही है, अल्मोड़ा से आ रही है, कई तस्वीरें वन विभाग वालों पर सवाल उठ रहा है, कुछ काम नहीं कर रहे, उधर ध्यान दें, आपदा पे ध्यान दें, और भी तमाम चीजें हैं उस पर ध्यान देंगे ना, इस पर नहीं उलझेंगे। चर्चा भी मैं उस पर करूंगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस मसले पर बातचीत करने के लिए। तो मामला गंभीर है, गंभीर इसलिए है क्योंकि अधिकारी ना जवाबदेही उनकी होनी चाहिए, अधिकारी को एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव अधिकारी है प्रदेश में, लेकिन जब कभी कोई सुनवाई नहीं होती ना, उस दौरान लोगों को गुस्सा निकलता है, उस दौरान लोग ना थोड़ा सा
अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, किसके पास गुहार लगाएंगे, किसके पास अपनी परेशानी लेकर जाएंगे। भाई जिलाधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे हमारे विधायक जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों को तुरंत सुनवाई करनी चाहिए, जनता की पीड़ा को समझना चाहिए और आपदा के इस दौर में तो बहुत जल्दी करना चाहिए। कोई देर नहीं, हो सकता है किसी की जान कहीं हलक में अटकी हो और आपको वो घंटी बजाया जा रहा है, आप फोन नहीं उठा रहे, कोई भी हो चाहे। मैं भी कोशिश करता हूँ, अगर कभी ऐसी चीजें होती है फोन में तुरंत उठाता हूँ, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हो सकता है किसी को मेरी कोई जरूरत उस वक्त हो और ये तो अधिकारी हैं, पूरे प्रदेश को इनकी जरूरत होगी, तो फोन उठना चाहिए। मुख्यमंत्री हालांकि बार बार टाइप करते रहते हैं इसको, और ज्यादा टाइप करने की जरूरत। धामी जी आप तक वीडियो जाएगा तो टाइप करिएगा ज्यादा। बहुत शुक्रिया आप सबका दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा को आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि जिन लोगों ने कुलदीप भाई हों, चाहे फिर नवीन ठाकुर और नवीन जोशी जो अपनी अपनी बात रखी है, उनकी बात को लोगों तक पहुंचाइएगा, लोग समझ पाएंगे कि हो क्या रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।